नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में चमड़ा उद्योग मीन्स लेदर इंडस्ट्री को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो है विश्व में अग्रणी देशों में है। इस कारण इस उद्योग का यहाँ पर पर्याप्त विकास हुआ है। कौन से उद्योग का? चमड़ा उद्योग का। ठीक है, देखते हैं कि कोलकाता, कानपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर जो है पशुओं के खाल के बड़े बाजार हैं। ठीक है, क्या है? पशुओं के खाल के बड़े बाजार है। कौन कौन से? कोलकाता, कानपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर जो है। ठीक है, अब देखते हैं कि संसार का जो है लगभग 90% जो चमड़ा है वो बड़े पशुओं से ही प्राप्त हो जाता है। जैसे गौ जाति मीन्स गाय भैंस, ठीक है, पशुओं से, गौ जाति पशुओं से, भेड़ तथा बकरों की खालों से ही बन जाता है 90% चमड़ा। और इसके अतिरिक्त जैसे घोड़ा, सुअर, कंगारू, हिरण, जो सरीसृप है इनका भी यूज़ होता है, लेकिन बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, चमड़े से देखो क्या क्या बनते हैं, आप सभी को पता है। जूता आप यूज़ करते हैं, ठीक है, चमड़े के बैग वगैरह भी बनते हैं, चमड़े के वस्त्र कपड़े भी बनते हैं, दस्ताने बनते हैं, पुस्तकों की बाइंडिंग भी होती है चमड़े से, ठीक है, और फर्नीचर भी बनाए जाते हैं, शस्त्र वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो ये आपको पता है। उसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है चेन्नई तमिलनाडु पर है। कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में है। क्या है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि भारत की चमड़ा राजधानी किसे कहते हैं। भारत की जो चमड़ा राजधानी या लेदर सिटी कहते हैं कानपुर को। देखिए कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए बहुत फेमस है। आप सभी को पता है कि यूपी में जो है पशुओं की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो कानपुर में तो वहाँ पे जो है पशुओं की खाल भी आराम से मिल जाएगी। तो चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। ठीक है, तो यह जो है भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चमड़ा औद्योगिक वाला शहर है। ठीक है, यहाँ जो है चमड़ा उद्योग 19वीं सदी से ही शुरू हो गया था। तो लेदर सिटी किसको कहते हैं भारत की? कानपुर को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं भारत में जो है कई चर्म शोधन शालाएँ हैं। क्या है? भारत में कई चर्म शोधन शालाएँ हैं। ठीक है, तो ये चर्म शोधन शालाएँ क्या होती हैं? चर्म शोधन क्या होता है कि वह प्रक्रिया जो सड़ने वाले जानवरों की खाल को एक टिकाऊ यानी चमड़े में बदल देती है। मीन जैसे जब कोई जानवर मर जाता है तो उसकी जो खाल है, ठीक है, वो सड़ ना जाए, इसलिए उसको क्या कहते हैं? चर्म शोधनशालाओं में लाया जाता है। जैसे टैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टैनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टैनिंग क्या करते हैं। तो वहाँ पर जो उसकी खाल होती है उसको टिकाऊ चमड़े में बदल दिया जाता है। उसकी कुछ प्रक्रियाएं होंगी उसके थ्रू। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है उसे याद रखना है कौन कौन सी जगह है वो। जैसे है आपको याद रखना है कोलकाता। ठीक है, कहाँ कहाँ पर याद रखना है आपको? कोलकाता को याद रखना है। पश्चिम बंगाल का क्या याद रखना है आपको? कोलकाता। ठीक है, उसके बाद है आपको कानपुर, आगरा और कानपुर याद रखना है यूपी का। महाराष्ट्र का आपको मुंबई याद रखना है। और बेंगलुरु और बेलगांव ये कहाँ पर है? आपका कर्नाटका में है। कहाँ पर है आपका? कर्नाटका में, वो आपको याद रखना है। फिर उसके नीचे तमिलनाडु में आपको याद रखना है चेन्नई, तिरुचिरापल्ली और पेराम्बूर। क्या याद रखना है? चेन्नई, तिरुचिरापल्ली और पेराम्बूर आपको याद रखना है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो इतनी सारी जगह आपको याद रखनी जो कि देश में जो है चर्म शोधन शालाएँ हैं। ठीक है, बहुत सारी उसमें से फेमस आपको बताई गई है। तो चर्म शोधनशाला भी आपको समझ में आ गया क्या होता है। उसके बाद है जूता निर्माण के प्रमुख केंद्र। देखेंगे चमड़े से जो है प्रमुखता क्या बनाया जाता है? जूता ही तो बनाया जाता है जो कि हर कोई यूज़ करता है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं इसके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर आपको याद रखना है। कोलकाता का याद रखना है आपको। ठीक है, कोलकाता कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो कोलकाता का आपको याद रखना है बाटा नगर। क्या याद रखना है? बाटा नगर। ठीक है, उसके बाद आपको जो है यूपी में आपको याद रखना है आगरा, कानपुर, नोएडा। क्या है? आगरा, कानपुर, नोएडा। ठीक है, एमपी में आपको देवास याद रखना है। क्या याद रखना है? एमपी में देवास याद रखना है। और तमिलनाडु में आपको याद रखना है चेन्नई, रानीपेट, अम्बूर और डिंडीगुल। ठीक है, ये आपको याद रखना है जूता निर्माण के प्रमुख केंद्र। आप देखेंगे जो भारत में जो चमड़े के जो सामान बनते हैं, ठीक है, उसका जो निर्यात है मुख्यतः जो है चेन्नई बंदरगाह से होता है। कहाँ से होता है? मुख्यतः चेन्नई बंदरगाह से होता है चमड़े से हुई जो वस्तुओं का निर्यात। लेकिन इसके अतिरिक्त तो जो है कोलकाता और मुंबई बंदरगाह से भी होता है, लेकिन सर्वाधिक बोलेगा तो चेन्नई बंदरगाह से होता है। ठीक है, तो इतनी सारी जो चीज़ें आपको चमड़ा उद्योग में याद रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।